हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को। और जो पहला न्यूज़ अपडेट हम डिस्कस करेंगे वो है एनटीटी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे 2 दिन में दें प्री नर्सरी भर्ती ड्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ से डिमांड बार बार ये कर रहे हैं। और इस बार जो ये डिमांड है वो है मुख्य सचिव की तरफ से। मुख्य सचिव ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की जो एक फाइनल प्रक्रिया है ड्राफ्ट की, उसको कहा है कि आप 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो भर्ती का जो एक प्रॉपर एक ड्राफ्ट रहता है वो सबमिट करें। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले निर्देशों के बाद ही नए जो हमारे मुख्य एक तरह से सचिव आर.डी. धीमान है, उन्होंने 2 दिन के भीतर भीतर जो है वो प्री नर्सरी टीचर का जो एक ड्राफ्ट है वो मांगा है। और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कहा है कि वह अपनी ओर से इस भर्ती प्रक्रिया का एक तरह से एक मास्टर प्लान आप कह सकते हैं, प्लान जो है वो सरकार को दे। इसके बाद ही ड्राफ्ट पर वित्त विभाग से जो है वो चर्चा की जाएगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जो कार्मिक विभाग है उसके साथ भी जो है वो चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि कैबिनेट की जो मीटिंग है वो 28 जुलाई को होने वाली है और इस मीटिंग में जो है इस पे फैसला जो है वो आ सकता है एनटीटी भर्ती पे। ठीक है, आपको ये सब पता ही होगा कि करीबन 4800 के करीब जो है वो प्री नर्सरी टीचर भर्ती जो है वो होनी है। और इसको लेके जो सीएम साहब ने एक तरह से कॉन्फिडेंस दिया था कि विद इन अ मंथ जो है वो भर्ती स्टार्ट की जाएगी, तो उसी को लेके अब जो है यहाँ पे प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। लगभग आप ये मान सकते हैं। अब राज्य सरकार के पास अगस्त में विधानसभा का मानसून सत्र है और उसके बाद सिर्फ 1 महीना सितंबर बचता है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव का जो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है वो लग जाएगा। उसके बाद कोई भी कार्य जो है वो सरकार नहीं कर पाएगी। तो उससे पहले ही सितंबर से पहले ही सारे के सारे जितने भी कार्य हैं, पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स के जितने भी कार्य हैं वो सरकार को करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगस्त के महीने की हम यहाँ से बात करें तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एनटीटी की वो की जाए और ताकि आप जो हैं वो एनटीटी भर्ती सुचारू रूप से एक तरह से उसको कंडक्ट कर पाएँ। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 30% कोटा जो है आंगनवाड़ी को दिया है। ठीक है, और बाकी पदों पर एनटीटी, डीसीई और डीएलएड के माध्यम से भर्तियां जो है वो की जाएंगी। लेकिन भर्तियों का क्या नियम होगा और एक तरह से यदि हम बात करें आरएनपी रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट आधार पे होंगी या फिर आउटसोर्स पे होगी, अभी इसका जो है कोई भी डिसीजन नहीं आया है। ये चीज़ डिपेंड करती है सरकार के ऊपर कि सरकार क्या डिसाइड करती है। ठीक है, 2 और 1 साल डिप्लोमा के बीच में उलझी है एनटीटी बिल्कुल, और ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ से कि क्या एग्जैक्टली जो है अब होने वाला है। तो यहाँ पे जो एनटीटी डिप्लोमा धारक हैं वो 2 साल और 1 साल के डिप्लोमा के बीच में वो थोड़े से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इसके बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ड्राफ्ट में फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है, और एनटीटी डिप्लोमा धारक महिलाएं 2 बार जो है मुख्यमंत्री से शिमला में मिल चुकी हैं और पिछले रविवार को मुख्य सचिव आर.डी. धीमान से भी उनकी जो है वो मीटिंग हुई है और इसके बाद ही इस ड्राफ्ट को सबमिट करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, तो खैर ये यहाँ पे एनटीटी के लिए हमने आपको बता दिया कि क्या किस तरह से क्या एक तरह से सिनेरियो बन रहा है। बट हाँ, एक्सपेक्टेडली आप ये मान सकते हैं कि अगस्त तक जो है अब ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक कुछ ना कुछ जो है वो एनटीटी का बन जाएगा और अब ये श्योर है कि एनटीटी की भर्ती हो जाएगी। ठीक है, 1-2 दिनों में 28 को हमें आरएनपी रूल्स पता लग सकते हैं, ड्राफ्ट का फाइनलाइजेशन के बारे में भी हमें पता लग सकता है और बाकी सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमें 28 की जो कैबिनेट मीटिंग है वहाँ पे सारे पता चल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एचपीओ को नहीं दी जाएगी पंचायत सचिव भर्ती और प्रदेश में 389 पदों पर चलेगी प्रक्रिया। जिला परिषद कैडर में रखे जाएंगे कर्मचारी। ठीक है, तो कर्मचारी चयन आयोग की संभावना ज़्यादा है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने की और मोर लाइकली वही इस एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है,
और 389 का ये जो आंकड़ा है जिसमें कि पंचायत सचिवों की भर्ती जो है करवाई जानी है, ये भर्ती एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर पर जो है वो करवाई जाएंगी और पंचायती राज विभाग में नहीं आएंगे। ये सारे के सारे 389 जितने भी पद हैं वो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कैडर पर ये काम करेंगे, ठीक है। और एचपीयू इस बार इस एग्ज़ाम को जो है वो कंडक्ट नहीं करवा रही है। इससे पहले भी 2020 में पंचायत सचिवों के जो 239 पद थे उसकी भर्ती हुई थी और उस टाइम वो जो भर्ती थी वो एचपीयू ने कंडक्ट करवाई थी, ठीक है। लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा वर्डन को लेके एचपीयू ने इसको जो था अब ये 389 जो पद भरे जाने हैं पंचायत सचिवों के, उसको जो है वो अब इन्होंने एक तरह से इनके एग्ज़ाम करवाने से इन्होंने इनकार कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पंचायत सचिव का एग्ज़ाम रहता है उसमें पहले एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट होती है, फिर जाके उसका जो वैल्यूएशन है वो होता है, ठीक है। इस तरह से ये एग्ज़ाम जो है वो एंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो JOA 817 की मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता ही है कि पिछले दिनों ही जो पोस्ट कोड 817 का जो टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट था वो आ गया था और 1 अगस्त को इसका जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो हमें देखने को मिले थे, ठीक है। बट फाइनली अब जो है इसमें इसकी मूल्यांकन की जो एक प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने कि एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, टाइपिंग टेस्ट को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कि एनटीटी भर्ती में क्या 1 साल का कोर्स भी मान्य होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें 28 जो जुलाई है उस दिन क्लियर हो जाएगा। सारे जो जितने भी विवाद इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्या भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो कितनी सैलरी रहेगी, क्या सारे के सारे डायमेंशंस रहेंगे, वो 28 को हमें मोर लाइकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।